हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हाई लेवल के जीके क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला और बेहद ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्ति होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वे हो जाएगा राज्यसभा के सभापति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, हमारे पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आता है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि संसद का कौन सा अधिनियम भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है? दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा FRBM अधिनियम। FRB अधिनियम इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों तो तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा राष्ट्रपति। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? तो प्यारे साथियों, चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राज्य सूची। तो प्यारे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? भारत के संविधान को। प्यारे साथियों, पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। तो प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? प्यारे साथियों, छठवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 2009। दोस्तों 2009 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वे अनुच्छेद है अनुच्छेद 365। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 365 के तहत। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है इन चार ऑप्शन में से? तो प्यारे साथियों, 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा व्यापार। दोस्तों व्यापार शामिल नहीं है समवर्ती सूची में, जबकि वन, शिक्षा और रक्षा दोस्तों तो ये तीनों शामिल हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये शामिल नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा देश के लिए होता है। पहला घंटा। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्रश्नकाल के लिए होता है दोस्तों। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा। ऑप्शन नंबर बी 90 क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? संविधान में पहली बार कब किया गया था संशोधन? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों 1951 में। तो प्यारा साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर चेंबर। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा अनुच्छेद 153 में किया गया है ये प्रावधान कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 153 के तहत। आगे है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का है 331 के तहत। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम नाम दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, कायदे आजम नाम दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की। प्यारे साथियों, ध्यान रखना है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली नियम देश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 193। ठीक है ना। आगे है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? नए राज्य के गठन के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अनुच्छेद 3 दिया गया है। विकल्प जो बी है ना, सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन दोस्तों रहेगा अध्यक्ष लेता है ये निर्णय। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल किसे कहते हैं? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय दोस्तों। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को कहते हैं भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल। ठीक है ना। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? सही उत्तर रहेगा प्राक्तन समिति में। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राइट आंसर है अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है ना, डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 280 में किया गया है वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का वाली विभिन्न संवैधानिक प्रारूप दिया गया है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों तीसरी अनुसूची में। ठीक है ना, तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है सबसे उच्च प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 75 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 26 क्वेश्चन आता है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन देश का अध्ययन करने के लिए किया गया था। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए दोस्तों किया गया था भारत में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन। ठीक है ना, सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, भारतीय संविधान में 45वें संशोधन विधेयक 1978 के बाद देश के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों रहेगा संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीलम संजीव रेड्डी ने 1956 से 1959 तक डेस्क के रूप में कार्य किया था। नीलम संजीव रेड्डी ने। सही उत्तर होता है मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों कार्य किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। 29 है, बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य का गठन वर्ष डेस में हुआ था, यानी कि झारखंड का गठन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि सन 2000 में हुआ था झारखंड का गठन। डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। सही उत्तर होगा 65 वर्ष की आयु में होते हैं दोस्तों रिटायर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का क्या रहेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।